बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। 14वां अध्याय कर रहे हैं। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। क्या कह रहे हैं? श्री भगवान बोले ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ये बताने लायक तो कुछ है नहीं, तो भी हम बता रहे हैं आपको कि भगवान की ये चला जा रहा है सिलसिला लगातार, है ना। 13वें अध्याय में भी तरह तरह से चर्चा होती रही और अब फिर से भगवान ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो ज्ञानों में भी अति उत्तम, जो दुनिया भर में जितने भी ज्ञान है ये सर्वोत्तम ज्ञान है। उनका ज्ञान मार्ग की बात हो रही है कि जो ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा। फिर ध्यान से सुनो तुम लोग, ये कहना चाहते हैं जो मैं बार बार बता रहा हूँ तुमको ज्ञान की बात, वो फिर से बता रहा हूँ, फिर से शुरू कर रहा हूँ। इसको जानकर जितने मुनिजन हैं संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, मतलब ब्रह्म को जान गए, ब्रह्म को समझ गए। समझना ही है, यहाँ पर दर्शन नहीं करना है, कोई दर्शन देने नहीं आएंगे, क्योंकि क्या है वो निर्गुण है, निराकार है। दर्शन किसका होगा? जिसका कुछ आकार होएगा, दर्शन उसका होगा। उसका आकार ही नहीं है, आकार हो नहीं सकता क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, हर जगह समाया हुआ है, इसलिए इसका कोई आकार नहीं है, इसलिए उसका दर्शन नहीं होता, उसको समझना होता है। तो कह दिया जिसको सब मुनियों ने समझ के संसार से मोक्ष पाया, संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नो उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। क्या कह रहे हैं? कैसा ज्ञान समझा रहा हूँ मैं? जो ऐसा ज्ञान है जिससे कई लोग पार लग गए हैं, कई लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। इस तरह से जो पार हुए हैं उनका क्या है, ये इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। मतलब जब प्राप्त हो जाते हैं तो क्या मतलब है? ब्रह्म ही हो जाते हैं। मेरे स्वरूप को क्यों कहा? क्योंकि भगवान ये बता रहे हैं कि परमात्मा ही हो जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो इस तरह से प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में अब तो कह रहे हैं कि जो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये कहा, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इसको समझकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सृष्टि खत्म हुई, प्रलय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर सृष्टि बनेगी। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो मोक्ष पा लेते हैं वो फिर नहीं आता। जब सृष्टि बनेगी बहुत से जीव आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म हो गए। जो ब्रह्म हो गया वो फिर नहीं आता। ब्रह्म होने का मतलब वो ब्रह्म में मिल गया, ब्रह्म ही हो गया। मतलब बिना शरीर का, बिना कुछ, ना गुण है, ना शरीर है, ना कोई आकार है, कोई किसी तरह के सब आकार वगैरह सब गुणों में आ गया। जितने भी गुण हैं वो सब कुछ भी नहीं है ब्रह्म। इसलिए कह रहे हैं कि जो ब्रह्म में मिल गया, जो ब्रह्म ही हो गया, जब सृष्टि फिर से रचेगी, फिर से जब सृष्टि बनेगी तो वो नहीं आएंगे। तो कौन आएंगे? मैं तो इतना ही लिखा है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि आएंगे कौन? जिसने मोक्ष नहीं पाया। जीव है, जीव सूक्ष्म रूप से सब रहते हैं। जब प्रलय हो जाती है तो सारे जीव सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जीव का क्या है? बार बार जन्म होना, बार बार मरना। इसका मोक्ष हो गया, उसका जन्म कैसे होगा? मोक्ष का मतलब ही यही है कि जन्म मरण खत्म। ये कह रहे हैं कि जिस जीव ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया वो फिर नहीं आएगा।
ठीक है, इतनी ही बात है। बाकी चिंतन मनन करो उस पर और फिर पूछो कि क्या है मतलब। तो कह रहे हैं वो फिर जब सृष्टि बनेगी तब फिर वो उत्पन्न नहीं होंगे, वो प्रलय काल में भी व्याप्त नहीं होते। जैसे जब प्रलय होता है तो सब कितने घबराते होंगे, कितने क्या करें, कहाँ जाएं, कहीं जा ही नहीं सकते, बहते जा रहे हैं पानी में, जल रहे हैं आगी में। उसी तरह से पंच तत्व हैं, ऐसे ही उल्टा होता है जब पृथ्वी खत्म होती है। पहले सारी दुनिया जल में डूब जाती है ना, फिर जल टकरा टकरा के अग्नि प्रज्वलित हो जाता है ना। क्यों जो प्रज्वलित हो जाती? क्योंकि जल में बड़े वानल है, जल में भी अग्नि है, आपके पेट में भी अग्नि है ना। इस तरह से हर जगह अग्नि है। तो ये कह रहे हैं कि जो इस तरह से उनकी हालत होती है तो बेचैन नहीं होते, परेशान नहीं होते। भाई किसका फोन बज रहा है? इस तरह से क्या कहा कि जो सृष्टि के आदि में उत्पन्न भी नहीं होंगे, प्रलय काल में उत्पन्न नहीं होंगे तो व्याकुल बाद में नहीं होंगे। इस जन्म में मोक्ष हो गए, लेकिन शरीर है लेकिन तब भी व्याकुल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको दुख सुख बराबर हो गए। व्याकुल नहीं होने का इतना ही मतलब है कि उन्हें कष्ट लगता ही नहीं, उन्हें दुख होता ही नहीं, इसलिए व्याकुल नहीं होंगे। और क्योंकि मोक्ष पा लिया है इसलिए बाद में पैदा नहीं होंगे। ये तीसरी बात है। ये सब बातें चिंतन मनन से आराम से समझ में आती है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमो गुणों को तो अज्ञान से उत्पन्न क्या कह रहे हैं? सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुणों को तो अज्ञान से उत्पन्न वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मानता है। अब ये बात कर रहे हैं तमोगुण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तमोगुण की क्या है विशेषता? आलस्य में पड़ा रहता है। जिसको आलस ज्यादा आता है, समझना अभी यात्रा बहुत लंबी है। जिसको ऐसा लगता है कि बस पड़े रहो, कुछ करो मत, कुछ करने का ऐसा आदमी तमोगुणी है, उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा तमोगुण से। रजोगुण का क्या है? कैरेक्टर कर्म करने का। तो तमोगुण वाले को बहुत काम कर करके रजोगुण में आना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि देहाभिमानी है, मतलब जिनको देह का अभिमान है, जिनको देह का अहंकार है, ऐसे जो हैं वो जब आलस में रहते हैं वो तमोगुणी कहलाते हैं। तमोगुण को तो ज्ञान से उत्पन्न वहाँ पर ज्ञान का कोई काम ही नहीं है ना। तीन है ना गुण, कौन कौन से? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीनों गुण हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो तमोगुण है ना वो तो महाअज्ञानी है। जो तमोगुण में लिप्त है हम अज्ञान, बहुत ज्यादा अज्ञानी है, तो बहुत दूर है ज्ञान से। मतलब आलस्य में है, आलस्य के कारण उसका कुछ करने को मन नहीं करता। क्योंकि मन नहीं करता इसलिए ज्ञान को समझना नहीं, ज्ञान के लिए पूर्ण जागृति चाहिए। लोगों को भी कभी कभी आलस आ जाता है, सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो जाए कि आलस का नाम ही नहीं, तब कहीं जाके समझ में आएगा। आधे सोने आधे जगने में नहीं सकता। तो इसलिए इसी बात का बता रहे हैं कि ये जो आलस्य में पड़े रहते हैं तमोगुण को, तो अज्ञान से बन जाता। तमोगुण का ऐसा है अज्ञान, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हम ज्यादा कर्म करेंगे तो रजोगुण में चले जाएंगे। जब रजोगुण में चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सतोगुण में चले जाएंगे। ये अज्ञान ही है ना। सुन के गुरु से सुन के ज्ञान आया तो थोड़ा आलस्य हटाने का मन हुआ। आलस्य हटाएगा तब कहीं जाके, आलस्य हटाने का क्या मतलब? बहुत कर्म करेगा। आलस्य तो तभी हटेगा जब कर्म करेगा, कर्म नहीं करेगा तो आलस्य में पड़ा रहेगा। तो ऐसे आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है तमोगुण। जिसको कोई बहुत आलस आता हो या बहुत सोने की इच्छा करता है या सोता है, वो कौन होगा? तमोगुण होगा। ये कहना चाहता है। सत्वं सुखे संचयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संयुत। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगा जाता है। क्या मतलब है?
जो सत्य गुण है वो अपन कहते हैं कि भगवान में, माने वहाँ सुख है। जो सुख में है वो उस भगवान के करीब है। जब भी आपके घर परेशानी आई हुई है, कथा रख ली घर में, तो अच्छा मन होता है ना, दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, लगा रहे हैं, बिछा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, जो भी तैयारी, तो आनंद की स्थिति होती है एकदम। तो कह रहे सत्य गुण में तो सुख लगता है, और रजोगुण में कर्म में, रजोगुण में आ गए, राजसी में आ गए, मतलब काम करने वाला जो होगा उसको अपने आप ही समझ करना, ये रजोगुण में, मतलब राजसी है। ये सब रोज के जीवन में लोगों को देखते हुए खुद ही तुम चिंतन मनन करोगे तो एकदम रट ही जाएगा, तो दिमाग में बैठ जाएगा। तुम तो ये बिल्कुल अलग जिंदगी बना रखी है। तो ये सप्ताह में मतलब 24 × 7, 24 को 7 से गुणा करो, इतने घंटे तुम्हारे संसार में, और इतने 7 दिन में 1 घंटा सुनते हो, और 1 घंटे में कपड़े झड़ा के बाहर निकल जाते हो। अब कैसे ज्ञान ठहरे बताओ? जो तुमने यहाँ सुना है उसका चिंतन मनन करो, उसका उपयोग संसार में करो, लोगों को देख के अपने आप सोचो तमोगुणी लग रहा है, कौन रजो। किसी से कहो मत, लड़ाई की बात नहीं करता है, अपन को याद करना है, अपन को समझना है, इसलिए है ना, ऐसे ये थोड़ी देख रहे हैं अपन के, अब दिमाग में बैठ जाए इसलिए देख रहे हैं। तो जो कर्म करता है वो रजोगुणी होता है, और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगाता है, जो पहले मैं कहा था, फिर इसमें यही फिर से पक्का कर दिया। अब आप पक्का नहीं करो तो आप जानो भगवान तो बहुत पक्का करता है, ठोक के बैठा रहे हैं, तो जो तमोगुण है ये ज्ञान को ढकेगा, ऐसे अज्ञान से। जहाँ भी ज्ञान के ढकने की बात हुई है अज्ञान से ढकेगा। अग्नि धुएं से ढक जाती है, जहाँ अग्नि चल रही होगी, लौ नहीं उठ रही होगी तो क्या होगा, इतना धुआं हो जाएगा कि अग्नि दिखेगी नहीं, लेकिन पहचान धुएं से है, अग्नि है जरूर, तभी तो धुआं उठ रहा है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जो अज्ञान है वो आपको प्रमाद में लगाता है, मतलब आलस्य में लगाता है। प्रमाद का मतलब आलस्य। रजस तमस चाभि भूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। ये अर्जुन रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, ऐसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। ये तीनों गुणों की बातें चलती हैं, हमने सत्संग में बहुत बार बोला, बहुत बार समझाया है। ये जो 3 गुण है ना, जब आपको कोई तमोगुणी दिख रहा है, क्या मतलब है, उसका भी जो रजोगुण है और सतोगुण है वो सोया है। तमोगुण में है मतलब रजोगुण और सत्वगुण शांत है, और जब कोई रजोगुण में है क्या मतलब है, सत्वगुण और तामसी गुण सोया पड़ा है, और जब कोई सत्वगुण में है तो रजोगुण और तमोगुण सोया पड़ा है। ये कहने का मतलब है जो गुण काम कर रहा होता है तो उसके अलावा जो 2 गुण होते हैं वो सोए से रहते हैं, वो अलग है उस टाइम पे। जिस गुण में वो चल रहा है, जो गुण उसके ऊपर अभी दिख रहा है चलते हुए, बाकी 2 गुण सोए पड़े हैं, समझो। तो ये कह रहे हैं रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। उसी को आप ज्यादा टाइम ध्यान नहीं दोगे तो ज्यादा दिन होगा। तो 1 घंटा लेट लेते, चलो 10 मिनट लेट लेते, अरे यार 1 घंटा, अभी 10 मिनट में तो पता ही नहीं लगा, 1 घंटा सो, अरे पता ही नहीं लगा 1 घंटा सो और सोते अब क्या कर लेंगे, कोई बात नहीं, बस ऐसे बढ़ता चला, कभी उसका अंत नहीं आता। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद्वि वृद्धं सत्वम इत्युत्तर। इस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। अब इसको ध्यान से सुनो, समझो, मनन करो और अपना ही बार बार रीड करो, कब हम सत्व गुण में हैं,
कब हम रजोगुण में चल रहे हैं और कब हम तमोगुण में चल रहे हैं। इसलिए इतने डिटेल में अच्छे से समझा रहे हैं ये कि जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता, मतलब एकदम चौकन्ने, जिस समय हम चौकन्ने रहेंगे ना, उस समय इंद्रियों में चेतनता होगी कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, विवेक शक्ति भी उत्पन्न होती है। उस समय ऐसे जानना चाहिए, विवेक होना जरूरी है, सोचना समझना। क्या होगा? सत्वगुण होगा, है ना। जब चेतनता होगी इंद्रियों में और आपकी बुद्धि अच्छी काम कर रही होगी तो समझा जाएगा ये सत्वगुण है। सत्वगुण मतलब भगवान के काम में लगे रहना, अच्छे कामों में लगे रहना, वो सत्वगुण होता है। तो जब आपके चौकन्नापन होगा उस समय आप समझ लेना आपका दिमाग भी अच्छा काम कर रहा है, चौकन्ने भी हो, अच्छा अच्छा सोचोगे तो कै में हो, अच्छी वाले गुण में हो गए। अच्छा गुण कौन सा है? सत्वगुण, बस उसी की बात है। लोभ और फिर क्या, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है, दो गुण, बाकी दोनों गुण शांत पड़े, सोए हुए, जो भी कहना। लोभ प्रवृत्ति ही आरंभ कर्मणाम शमः स्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अब देख लेना कब कब जाग रहे हैं तुम में ये सब। क्या क्या किया? लोभ बढ़ जाएगा, है ना, पैसे का लोभ, क्या होगा, किधर चले गए, जल्दी घबरा गए, ढूंढ रहे हैं। लोभ की प्रवृत्ति, लालच की प्रवृत्ति हो जाएगी और स्वार्थ, अपना ही अपना सोचोगे, अपना फायदा काय में, है ना। जब भी लोभ होएगा तो अपना स्वार्थ भी देखने लगता है आदमी। कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, जब भी करेगा ऐसा आदमी तो क्यों कर रहे हैं? कई लोग का तो कहता हो कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, क्यों करें? रहता है ना कई लोग, भाई करें तो ठीक हमने मान लिया, लेकिन करें क्यों ये तो बताओ। मतलब लोग कुछ लाभ हो रहा हो तो करें। अब तुम कह रहे हो ये कर लो, ये कर लो, काहे को करें? हम तो नहीं करते। मतलब रजोगुण की बात है। एक सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं काय से? हाँ, रजोगुण से। कह रहे हैं ना, शुरू में ही बोल दिया, रजोगुण के बढ़ने पर लोग, ये सब चीजें रजोगुण की है। राजा की चाहे वो, आप सब राजा ही समझते हो। तो इस तरह के लोग प्रवृत्ति हो जाती है, स्वार्थ के मतलब के लिए करते हैं और सकाम भाव से कुछ न कुछ अर्थ से करते हैं कि भाई क्या होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, मतलब कुछ उसका लाभ मिलेगा। सकाम भाव मतलब कामना, निष्काम और सकाम। जहाँ भी सकाम आएगा तो आपको निष्काम की याद करनी पड़ेगी कि कोई लालच नहीं हो, कुछ उसका मतलब नहीं हो, उसको कहेंगे निष्काम। ठीक है। सकाम भाव के आरंभ से जब आपको कामना पड़ी है, तरह तरह की कामनाएं आ रही हैं कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सब करने से मोक्ष हो जाएगा, ये सब करने से ऐसा हो जाएगा, जबकि कुछ भी करने से मोक्ष नहीं होता। अभी सबसे शुरुआत उसी से हुई। आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये सब मतलब समझ गए ना, इच्छा कि जिसको भोग करने की ज्यादा इच्छा है और कुछ ना कुछ फायदा को देख के करता है, जिसको लोभ भी है, इस तरह के स्वार्थ भी है, अपना मतलब साधने का भी कुछ है। ये सब शब्दों का अर्थ समझना है, बाकी तो समझ ही जाओगे उनका सबको। इसके आरंभ, शांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं काय में? रजोगुण। समझना, यही रजोगुण ही चलता है तुम लोगों का पूरे टाइम, रजोगुण ही चलता है। भैया दान कर रहे हैं, दान क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग मिलेगा। बार बार समझा रहे हैं, स्वर्ग की जरूरत नहीं है, मोक्ष की जरूरत है, लेकिन तब भी दान क्यों करते हैं? यह हमारा दान इकट्ठा नहीं करना। इसकी बात निकली है तो आज फिर बोलते हैं हम कि मोक्ष पाने वालों को कुछ भी इकट्ठा नहीं करना। ये हम ये दान कर रहे हैं, दान तो खूब करो, लेकिन उसमें स्वार्थ मत लगाओ। हाँ, वो सब बस छोड़ दो, भगवान को समर्पित कर दो, वही इकट्ठा होते होते आपका मोक्ष हो जाएगा।
जब आप कहते हैं ना भाई क्यों कर रहे हो सब, हमें तो यहाँ स्वर्ग चाहिए। जब भी आप स्वर्ग की लालसा करोगे तो मोक्ष से बहुत दूर हो जाओगे। जो भी अच्छे कर्म करने हैं उसको सबको भगवान को स्टोर करने दो, तुम स्टोर मत कर, नहीं बात है ना। तुम सोचोगे मैंने कितना कितना किया तब भी नहीं हो रहा, क्या स्वर्ग, स्वर्ग की मना क्यों करते हैं? स्वर्ग का मना इसलिए करते हैं कि स्वर्ग जाके तुम सुख भोगोगे, सुख भोगोगे तो दुख भी भोगोगे, स्वर्ग जाओगे तो नर्क भी जाओगे, स्वर्ग की सैर कर आओगे, नर्क की सैर कर आओगे, फिर आओगे यहीं पे इन्हीं दुखों में, इन्हीं परेशानियों जिनसे अभी जूझ रहे हो, फिर यहीं आना हो जाएगा। इसलिए जो भी अच्छे काम करते हो उनको भगवान के पास ही समर्पित कर दो, तो वो एक दिन मोक्ष दिलाने में फायदा करेगा आपको, वो सब उससे मिलके आपका मोक्ष हो जाएगा। ये सब आगे अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होती। अभी रजोगुण की बात करी थी, अब कर रहे हैं तमोगुण की बात। क्या कह रहे हैं? ये अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश, मतलब आप उस टाइम पे तमोगुण में रहेंगे तो आप आलस में रहेंगे ना, आपको कोई ज्ञान की बात नहीं सूझेगी। अच्छा थोड़ा सा लेट है, सोएंगे नहीं है, शुरुआत कर दी आपने ऐसे करके आप प्रकाश, मतलब आपको उस टाइम पे अज्ञान बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा, ये आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस सो जाओ पड़े रहो ऐसा मन कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं तमोगुण बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों के अप्रकाश, अप्रकाश में ज्ञान से मतलब है। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, मतलब कर्म करने की कोई इच्छा नहीं होना, है ना। और प्रमाद, प्रमाद मतलब आलस्य। ये सब गुण रहेंगे कब? जब तमोगुण में होंगे। पहले बताया सत्वगुण का, बताया रजोगुण का, अब बता रहे हैं, इतना डिटेल में बता रहे हैं तरह तरह से, दूसरी तीसरी बार। अर्थात व्यर्थ चेष्टा, बेकार की इच्छाएं भी नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगे मतलब होंगी काय में? तमोगुण में। तरह तरह की जिससे कोई मतलब नहीं निकल रहा, ऐसी भी इच्छाएं जागने लगेंगी। और निद्रा तो आएगी बहुत जोरदार। अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होंगी। मोहिनी मतलब मन मोहने वाली, मन को जो मोहती हैं, जो कहते हैं अरे यार आराम कर लो कितना अच्छा आ जाएगा ना, आराम करेंगे तो अच्छा लगता है। तो ये सब जो अंतःकरण में आपको मोहने वाली जो है वृत्तियां, वो जाग जाएंगी। कब जाग जाएंगी? जागते रहो, ठीक है। इस तरह से क्या कहा, ये सब तीनों को समझा दिया। अब इसको आपका काम है घर में मनन चिंतन करना, और अगर नहीं आए तो गीता में देख लेना, है ना। जैसे देख लोगे तो आपका धीरे धीरे वो पक्का होने लगेगा। अपनी ही पहचान, कब हमारे शरीर में राजसी भाव आ रहा है, कब सत्वगुण आ रहा है। इसी चिंतन और फालतू की बातें दुनिया की मत सोचो। अगर सचमुच में ईमानदारी से इस मार्ग पे चल रहे हो तो जीवन जीते जीते ही करना पड़ेगा। आप कहो सब कुछ नहीं कर रहे हैं और बस हम तो ज्ञान के लिए बैठे हैं, तो फालतू हो जाओगे, बिल्कुल दुनिया से ही फालतू हो जाओगे। अगला है, जब ये मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है। अब देखो मृत्यु की स्थिति बताने लगे। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। क्या मतलब है? अभी मोक्ष की बात नहीं कर रहे, अभी खाली तीनों गुणों की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं मोक्ष की बात? क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब तक गुण है तब तक तीन जगह अलग है, और जब निर्गुण है तो मोक्ष है। इसलिए ये जगत की ही बात चल रही है। क्या हो रही है? जब ये मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, क्यों स्वर्गादि? अच्छे कर्म किया उसका फल स्वर्ग में जाना है। तो ये कह रहे हैं कि जब सत्व गुण में रहता है उस समय मृत्यु, मान लो कि राम 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 जप रहे
कठिन है, तो भी जो विचार भी आ रहे हैं तो भी अच्छे अच्छे अगर विचार आते हैं, क्या मतलब स्वर्ग में जाएगा। मरने के समय की बात हो रही है, मरने के क्षण में। अब राजसी की बात कर रहे हैं। राजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अब ये मूढ़ योनि का बताने लगे। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। अब समझ लेना कहाँ हमको क्या करना है, कैसे रहना है और अगला जन्म कैसे होगा, क्योंकि वो तो कभी भी आ सकता है। तो आएगी मृत्यु तो चुपके से आ जाइए। तो ये कह रहे हैं रजोगुण बढ़ता है, जब रजोगुण बढ़ा हुआ रहता है तो उसका अगला जन्म कहाँ होता है? रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में जगत में आ जाता है। बीच वाला जो है वो जगत, स्वर्ग, जगत और क्या है मूढ़ योनि, ऐसे तीन में बांटा है। तो जो राजसी है और वो जो आसक्ति वाले राजसी के जो गुण हैं उसको सोच लो, अगर उन गुणों में रहता है तो फिर यहीं आ जाता है, मनुष्य बन के आता है। और अगर तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ है, गलत भाव आ रहे हैं, जैसे जीवन गंदा रहा है और मरते समय में भी वही गंदी बातें अगर दिमाग में आ रही हैं तो क्या होता है? मूढ़ योनि, मतलब नीचे की योनि, मतलब देव कल जिसकी नाम है उसको मूढ़ बोलते हैं। तो जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको कहो मूढ़। ऐसी योनियों में उत्पन्न होता है। मतलब तीन तरह का बता दिया गति कैसे होगी। एक तो स्वर्ग आदि में जाएंगे, हालांकि स्वर्ग जाने के बाद भी आएंगे इधर ही, लेकिन जो लालच में है, ज्यादा कर्मों में लगे हैं, कर्मों की आसक्ति है, कर्मों के फल से जुड़े हैं, वो फिर मनुष्य यहीं पे आ जाएंगे जगत में। और जो तामसी स्वभाव में है वो मूढ़ योनि में, मतलब नीचे की योनि में पैदा होगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते, 15 हो गए। नंबर बताओ। आखिरी किस हिसाब से? ठीक है, आज 15 ही, अगली बार करेंगे। ठीक है, पढ़ देते हैं अगला वाला। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य, उसी का बच्चा हुआ आगे बता रहा। वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्मों का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान। ये अगली बार ऐसे 15 में इसका आप चिंतन मनन करिए। जो जो बातें हमने बताई हैं उनको उपयोग में लाइए, जीवन में उतारिए, क्योंकि जीवन वैसा बनाओगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की